कि तुम काश नहीं, तुम जहां भी हो वहीं करबला में हो। बस इसके लिए शर्त है कि तुम्हें हमारी मारिफत हो, वक्त के इमाम की मार्फत हो। मेरे जवान, खसूसन जवान जो 15 से 18 बरस और 22 बरस के बीच में हैं, वो कसरत के साथ रोज़ा रखें ताकि अपने नफ्स की हिफाजत कर सकें और आखिरी इमाम के सिपाहियों में शुमार हो सकें। कि सुबह की नमाज वही पढ़ पाता है कि जो अपने इमाम की तड़प में सोता है कि काश मेरे इमाम मुझे बुला रहे हैं। अपने इमाम को अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में शरीक करे ताकि उसे याद रहे कि इसमें आधा बिजनेस में हिस्सा मेरे इमाम का है, ताकि उसे पता रहे चूंकि उसका इमाम जिंदा है। ये तो कहना ही बेकार है कि इमाम से मुलाकात नहीं हो सकती। इमाम हमें देख रहे हैं, इमाम मुलाकात क्यों नहीं करते? इमाम ने अल्लामा हिल्ली से मुलाकात नहीं की है। ये और बात है कि हमारी गुनहगार आंखें नहीं देख पाती। इमाम को देखने के लिए कोई खास अमल की शर्त नहीं, बस लुकमा पाक हो, खून पाक हो, जहन पाक हो, जिस्म पाक हो। जब इमाम की शहादत की कोई रिवायत नहीं है तो फिर ये कातिला कहाँ से आ गई? आज हमारे पास एक मशहूर शख्सियत जो हमारे इंडिया से तशरीफ फरमाए और हमें इधर दौरान करबला जाते हुए मिले हैं, उनसे मुलाकात हुई, उनकी शफकत और ख्याल, इज़हार ख्याल उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे वैसे तो सैयद फसी हैदर कहते हैं, मुजफ्फरनगर की ज़मीन से ताल्लुक़ है, सरज़मीन दतियाना से। जी मोहतरम, बताएं हमारे चैनल को और आप जिस पैगाम के लिए इधर जा रहे हैं करबला हमसे क्या चाहती है, इस पर थोड़ा एक मुख्तसर बताएं। सरकार हज़रत सैयदुल शुहदा हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी एक फ़िक्रा कहा असर आशूर के वक्त, हल मिन नासिर यंसुरुना, कौन है जो मेरी मदद के लिए आए। हालांकि अल्लाह को और अल्लाह के नुमाइंदगान को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कि कुरान कह रहा है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। लेकिन ये फ़िक्रा उन लोगों के लिए कहा गया कि जो ज़ियारत वारिसा और ज़ियारत आशूरा में ये कहते हैं, या लैतनी कुन्ना मअका फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा, काश हम करबला में आपके साथ होते। तो सरकार इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने इस शिकायत को जाने से पहले ख़त्म कर दिया कि तुम काश नहीं, तुम जहाँ भी हो वहीं करबला में हो। बस इसके लिए शर्त है कि तुम्हें हमारी मार्फत हो, वक्त के इमाम की मार्फत हो, जो हमारा मुंतकिम भी है, मुंतज़िर भी है, इंतज़ार भी कर रहा है, पर्दा गैबत में बेदार भी है और बेताब भी है, और वो जवानों का इंतज़ार कर रहा है कि कहाँ है वो सिपाही जो मेरी आवाज़ पे रोज़े जुमा लब्बैक कहें, और कहाँ है वो जो अल अजल को अमल में लेकर आए, और कहाँ है वो जो मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ना माता महतन जाहिलिया की सनद बन सकें और बता सके कि हम जाहिल नहीं हैं, हम मार्फत इमाम रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जवान गफलत में सोते रहें। यूथ से गुजारिश है, जनाब अली अकबर का सदका दे के दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यकीनन वो मेरी इस दुआ को मुस्तजाब तक ले जाएंगे, मुस्तजाब होने देंगे और इस पर अमल करेंगे। मेरी नसीहत समझिएगा, वसीयत समझिएगा, गुजारिश समझिएगा। मेरे जवान, खसूसन जवान जो 15 से 18 बरस और 22 बरस के बीच में हैं, वो कसरत के साथ रोज़ा रखें ताकि अपने नफ्स की हिफाजत कर सकें और आखिरी इमाम के सिपाहियों में शुमार हो सकें। और कोशिश करें कि वो सुबह की नमाज असलन तर्क ना करें, इसलिए कि सुबह की नमाज वही पढ़ पाता है कि जो अपने इमाम की तड़प में सोता है कि काश मेरे इमाम मुझे बुला रहे हैं। मेरी गुजारिश यही है और आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको इसी तरह खिदमत आखिरी इमाम करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे आज पूरी दुनिया को करबला पता चल रही है, आज 8 करोड़ 9 करोड़ ज़ायरीन पहुँच रहे हैं माशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि इसी तरह हर फर्द शिया अपने आखिरी इमाम से मार्फत हासिल करे और अपने इमाम को अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में शरीक करे ताकि उसे याद रहे कि इसमें आधा बिजनेस में हिस्सा मेरे इमाम का है, ताकि उसे पता रहे चूंकि उसका इमाम जिंदा है। मौला फरमाते मुझे अफसोस होता है उन शियों पर, उन चाहने वालों पर कि जो मुझे अपना जिंदा इमाम मानते हैं और फिर बेगैरतों की तरह दूसरों के दरवाजों पे भीख मांगते हैं। कोई अगर मुश्किल है तो मुझसे कहो, अगर पूरी ना हो तो मेरी शिकायत रोज़े महशर करना, क्योंकि मैं तुम्हारा जिंदा इमाम हूँ। मैं चश्मे ज़दन के लिए भी तुमसे निगाहें नहीं फेरता, अगर चश्मे ज़दन के लिए निगाहें फेर लूँ तो दुश्मनाने दीन तुम्हें मिसमार कर देंगे, सुरमा बना देंगे। उम्मीद करता हूँ अल-अजल के साथ और पैगाम देता हूँ अल-अजल के साथ, और मैं ये भी बता दूँ कि खुदा मेरी वो नमाज और वो मेरी मजलिस कबूल ना करे जिसमें मैं अपने जवानों के हक में दुआ ना करता हूँ, चाहे वो जवान कहीं भी हों, किसी भी सतह पे हों। मैं जवानों से उम्मीद करता हूं कि वो यूथ आगे बढ़े और इमाम ज़माना फाउंडेशन जैसी हालात को और मजबूत बनाए और इससे जो आप लेके चल रहे हैं, जो भी इमाम ज़माना के नाम से मंसूब है, उसको दिन ब दिन जो है लोगों तक पहुंचाएं।
किबला एक छोटी सी गुजारिश ये थी कि कुछ हमारे कमेंट्स में सवाल आते हैं, एक दो आप भी अपनी राय जरूर बताएं। कि एक तो ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कि भाई इमाम के ज़हूर में ताखीर का सबब क्या है। 1400-1100 साल से ऊपर अरसा हो गया, करोड़ों में तभी इमाम का ज़हूर नहीं, और आखिर मेन वजह क्या है? क्या हम सच्चे नहीं है, साथ देने वाले नहीं है, या कोई और वजह है? देखिए, इसके लिए एक बहुत प्यारा सा जवाब अल्लामा शहीद सिब्त जाफर साहब नूरुल्लाह मरकदहु अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने बहुत प्यारे लहजे में बहुत प्यारा दर्द बयान कर दिया। उन्होंने कहा था कि अल अजल जो कहते हो, आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, आ गए तो क्या होगा। वो हमारी तैयारी का इंतजार कर रहे हैं, वो मुंतजिर के साथ मुंतजर भी हैं, वो तैयारी का इंतजार कर रहे हैं आपकी। कब ये बच्चे जो या हुसैन कह के मातम करके आते हैं, ये मेरे लिए कितने तैयार हैं, इनकी जबान कितनी साफ है, इनका दिल कितना पाक है, इनका शिकम कितना पाक है, इनका लुकमा कितना पाक है। इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान अरफात के बाद मैदान मना में यही तो जुमला कहा था, अय्युहन्नास हाउलाए अंतुम ला तारफून, ए लोगो तुम मुझे चाहकर भी नहीं पहचान सकते, लिअन्नहु याकुलून तामल हरामा, क्योंकि तुम्हारे शिकमों में माले हराम भर चुका है। इमाम की मारिफत के लिए शर्त है कि तहारत ज़ाहिरी भी रखता हो, तहारत बातनी भी रखता हो। हमारे पास 12 ही पोल हैं, हमारे पास 12 ही मौकिब हैं, हमारे पास 2 जगह ऐसी हैं जहाँ सुकून मिलती है। जब हम शुरू करते हैं तो नबी के घर से शुरू करते हैं, और जब हम आखिर करें तो नबी की पाक बेटी सैयदा ताहिरा साहिब इज्जत बतूल उज़्मा मखदूमा कायनात मादर हसनैन कफू आमिर अल मोमिनीन सलावतुल्लाह अलैहा की अजमतों पे लाखों सलाम, सलावत अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। किबला क्या इमाम से मुलाकात हो सकती है? मोमिन पूछते हैं कि भाई अरबैन पे या किसी भी जगह हम इश्तियाक पैदा करें। ऐसा है, इमाम से मुलाकात ये तो कहना ही बेकार है कि इमाम से मुलाकात नहीं हो सकती। इमाम से मुलाकात के तो बहुत सारे मराहिल हैं। अगर वो नहीं भी आ सकता, अपने घर से करबला आना शर्त नहीं है, अगर वो नहीं भी आ सकता तो वहीं मुसल्ले पे बैठकर जो है अल अजल जो कहे ना, वो पाकीज़गी के साथ कहे। ये तो शर्त नहीं है कि इमाम आके खुद कहे कि मैं इमाम हूँ, इसके लिए तो बहुत पाकीज़गी जरूरी है। लेकिन अगर वो किसी मसले पे अटकता है, किसी मामले में फंसता है, किसी मामले में उसकी दिक्कत आती है, तो इमाम उसकी नुसरत करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ज़ायरीन जा रहे हैं, हमें मालूम है इमाम कहाँ है, क्योंकि हमारी गुनहगार और गाफिल निगाहें नहीं देख पा रही हैं, इमाम हमें देख रहे हैं। इमाम मुलाकात क्यों नहीं करते? इमाम ने अल्लामा हिल्ली से मुलाकात नहीं की है, ये और बात है कि हमारी गुनहगार आंखें नहीं देख पाती। इमाम को देखने के लिए कोई खास अमल की शर्त नहीं, बस लुकमा पाक हो, खून पाक हो, जहन पाक हो, जिस्म पाक हो, क्योंकि इनकी शर्त है, इन्हें कुरान ने कैद लगा दी है इनके लिए, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। इनके पास वही आ सकता है जो पाक हो और निजासत इनसे दूर रहती है। एक आखिरी सवाल तारीख में मिलता है कि जब इमाम आएंगे तो एक मस्तूर को शहीद कर देगी। बहुत से मोमिनीन कहते हैं कि भाई ये रिवायत मौजूद है मगर इसके कोई साबित नहीं है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आइमा मासूमी ने फरमाया कि जब मौला का ज़हूर होगा जालिम बमा जुल्म खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर कौन बचेगा जो इमाम को शहीद करेगा? देखिए, ऐसी कोई रिवायत जो आपने बताई है वो मेरी नज़रों से नहीं गुजरी है। इस पे एक बात जो है बैनुल उलमा एक बहस हुई थी, मुबाहिसा हुआ था शाम में, हमने वहीं से तालीम हासिल की, फिर नजफ़ शरीफ भी आए हम लोग। तो वहाँ ये जब इसका मसला हुआ तो उन्होंने कहा कि इस रिवायत का कोई साबित नहीं है और इमाम की शहादत की कोई रिवायत नहीं है। कोई रिवायत अगर किसी के पास हो ज़ेर से ज़ेर किताब में तो मुझे दिखाए। तो जब माफ कीजिएगा, जब इमाम की शहादत की कोई रिवायत नहीं है तो फिर ये कातिला कहाँ से आ गई? ये उधर किधर आप कह रहे हैं, किधर कह रहे हैं कि ये आपने डिस्कशन हुई थी? शाम में माँ बैनुल उलमा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रिवायात में हैं लेकिन वो हकीकत में नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी, जैसे कि आज मैं अब एक बहस छेड़ दूं अगर तो उस पर एक इख्तलाफ का अंबार लग जाए, क्योंकि हमारा अक़ीदा है उसको एतराज समझ बैठेंगे। अब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तारीख से सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ ये हुआ कि तारीख कौन पहुंचाता। मुस्लिम एक राइटर था करबला में, वो बाई कास्ट जो था ईसाई था, और वो जो है दूसरे दुश्मनों का जो है राइटर था। एक वही है हमीद इब्न मुस्लिम ही तो मिलता है करावी, इसके अलावा कौन मिलता है? इसीलिए सरकार इमाम सैयद सज्जाद सलाम ने इरशाद फरमाया, पछताएगी वो मुसीबत जो हम पर नहीं पड़ी। आज हम दोपहर में पैदल सफर कर रहे थे, नंगे पाँव थे, तो लोगों ने कहा कि आप नंगे पाँव सफर कर रहे हो,
धूप कितनी है। मैंने कहा अब अंदाजा लगाओ कि चौथे इमाम ने जो करबला से कोफा और शाम तक कैसे सफर किया होगा। आप जब भी लाहौर आए तो हमारी टीम द इमाम ऑफ आवर टाइम आपको वेलकम भी करेगी, और द इमाम ऑफ आवर टीम की तरफ से वहाँ पे बुनियाद रखी गई है मस्जिद जमकरान की, वहाँ भी आप तशरीफ़ फरमा लाएं। वहाँ पे जितने भी काफ़िले लाहौर बीबी की पाक बारगाह आते हैं तो उनका नंगर न्याज बीबी की तरफ से ही होता है। तो आप जब भी आएँ उस मस्जिद जमकरान की बुनियाद वहाँ पे भी आप हमें खिदमत का मौका दें। आपके जो तवस्सुल से जो मोमिन आना चाहें उनको भी ज़रूर आप लेके आएँ, वेलकम करेंगे जब भी आपका आना हो। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह सिपाही इमाम ज़मान की एक सूरत और सीरत पर आप काम कर रहे हैं और आप जो है मस्जिद जमकरान की बुनियाद रखी है, सबसे पहले दुआ करूंगा सरकार सैयदुश्शुहदा के इस सफ़र में कि अल्लाह उसको पाए तकमील तक बाबरकत तरीके से पहुँचाए, और आप सब जवानों को नज़र बद और बला और नज़र बद के साथ दुश्मनों की नज़र से महफूज फरमाए। आपके रास्ते में बहुत सारी दुश्वारियाँ आएंगी, घबराना नहीं, हिम्मतें नहीं आना। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएंगी, सेहत आएगी, बीमारियां आएंगी, घर की मुश्किलात आएंगी। इन सब को सिर्फ एक यकीन के साथ चलना। जब खुशी हो तो इतने तेज ना हंसना कि उस हंसी का बाद में एहसास हो, और जब गम आए तो इतनी तेज ना रोना कि उसके रोने का एहसास हो। अपने आप को मोतदिल बना के रखना, खुशी और गम को बराबर लेते रहना, ताकि आप इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाएं। और मैं दुआ करूंगा कि जिस तरह लाहौर में आज ये काम हो रहा है, अल्लाह करे दुनिया के हर खित्ते में हो, और अल्लाह की बारगाह में हम दुआ गो हैं शुहदा ने करबला के इस सफ़र इश्क में कि हमारा आना कबूल फरमाए और हमें मार्फत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ नसीब फरमाए। जिस तरह हमें करबला की मार्फत मिल रही है, इसी तरह हमें आखिरी इमाम की मार्फत नसीब हो और हम इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहें। तो हम हज़रात से गुजारिश कर रहे हैं कि एजुकेशन को बढ़ाएं, तालीम को बढ़ाएं, ताकि आखिरी इमाम की मार्फत में जल्द से जल्द जो है वो हम लोग फैज़याब हो सकें। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे आप सब।